वंदे मातरम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान है दिशाओं का ज्ञान। देखिए, दिशाओं का ज्ञान मैंने देखा है अक्सर कि बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता है और पूछते हैं कि भाई पूर्व दिशा किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। लेकिन ये ज्ञान मैं केवल बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए है। और इससे संबंधित, दिशाओं से संबंधित मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूँगी। देखिए, दिशाएं वैसे तो मुख्य रूप से 4 ही होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन मैं आपको इसके बारे में, दिशाएं वास्तव में होती हैं 10, यानी 10 दिशाएं। ठीक है, 10 दिशाएं कहाँ हमने पढ़ा है? जब हमने माता की स्तुति करते हैं कि कहते हैं 10 दिशाएं तेरा पसारा, जग सारा बोले जयकारा, यहाँ हमने पढ़ा है। दुर्गा सप्तशती है। तो दिशाएं 10 होती हैं और 10 दिशाओं का भी ज्ञान कराएंगे। लेकिन हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, यानी सरल से जटिल की ओर। सबसे सरल पहले बच्चों के लिए भी है। बच्चे तो विशेष रूप से देखें इस वीडियो को, जिससे कि उन्हें दिशाओं का अच्छे से ज्ञान मिला है। देखिए, सूरज के माध्यम से, जो सूरज सुबह उगता है उसके माध्यम से हम सारी दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, और सूरज कहाँ निकलता है, सब बच्चों को अच्छे से रटा दिया जाता है कि सूरज जो है पूरब दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अब 2 दिशाएं तुम्हें इस तरीके से पता लग गई। ठीक है, लेकिन जो वास्तव में प्रैक्टिकली है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। सारे बच्चों को उसका ज्ञान होना चाहिए कि सूरज से हम कैसे दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये सूरज है हमारे सामने, हमने सूरज बनाया है यहाँ। और सूरज के कहाँ से निकल रहा है? ये प्राची दिशा यानी पूर्व दिशा से, ईस्ट से। ठीक है, ईस्ट से निकला हमारे सूर्य ये, और कहाँ छिपा जा करके? पश्चिम यानी वेस्ट में छिप जाता है जा करके। ठीक है, लेकिन बाकी दिशाएं 2 और रह गई, उनका भी ज्ञान हम कराएंगे। देखिए, किस तरीके का होगा ज्ञान। पहले आप इसको एक छोटी सी कविता है, इसके माध्यम से देखें कि उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुँह करके तुम, ठीक सामने पूरब होगा और पीठ के पीछे पश्चिम। बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। और 4 दिशाएं होती हैं ये, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखिए, अब हम बच्चों को यहाँ किस तरीके से करेंगे। सूरज निकल रहा है सामने, ठीक है, ये सूरज निकल रहा है। और यहाँ क्या करेंगे हम, इस तरीके से यहाँ पर ये सूरज निकल रहा है, इसके सामने हम खड़े हो जाएंगे। और हम क्या करेंगे, सामने खड़े होकर के, क्या हमारे कौन सी दिशा हुई? पूरब दिशा। और पीठ के पीछे पश्चिम हो गई। 2 दिशा हो गया, तो हमें अच्छे से हो गया। ठीक है, बाईं ओर दिशा उत्तर की, बाईं ओर। ठीक है, हाथों को हम इस तरीके से फैला लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बाईं ओर, बाईं ओर बोला हमारा लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड यानी बाईं ओर। बाईं ओर कौन सी दिशा होगी हमारी? उत्तर दिशा। और संस्कृत में इसको बोलते हैं हम उदीची। ठीक है, और दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। दाहिना हाथ कौन सा, जिसे हम लिखते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा हाथ है? दाहिना हाथ, यानी सीधा हाथ, राइट हैंड। तो उधर हमारी कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। उसको बोलते हैं हम अवाची संस्कृत में। और पीठ के पीछे पश्चिम। तो इस तरीके से हमने ये 4 दिशाओं का ज्ञान हमने कर लिया। ठीक है, अब ये बच्चे कविता अच्छे से याद करें, कई बार इसको बोले, पढ़े, समझे, सुने, तो कविता याद हो जाएगी। और इस कविता के माध्यम से ही आप जो है 4 दिशाओं का ज्ञान कर लेंगे। इससे संबंधित मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगी। जैसे कि मान लीजिए, अब जो दिशाओं का ज्ञान है वो केवल एक पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए नहीं, बल्कि बहुत लोगों के लिए आवश्यक है, सभी के लिए आवश्यक है। जैसे कि हमारे सैनिक हैं, फौजी लोग हैं, तो उनको जो है दिशाओं का ज्ञान तो सबसे अधिक होता ही है, होना भी चाहिए। ठीक है, और हम जैसे व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, तो हमें भी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। और अगर मान लीजिए हमारे सामने सूरज भी नहीं है, और प्राकृतिक उपादानों से ही हम किस तरीके से ज्ञान प्राप्त करेंगे, दिशा का हम कैसे हैं, कैसे ज्ञान करेंगे, कौन सी दिशा किधर है, तो वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।